नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर कोई भूमिधर यानी कि अगर किसी व्यक्ति की भूमि है यानी उसके पूर्वजों से उसे मिली हुई है और उस भूमि के अंदर वो खेती ना करके उसके अंदर बागवानी या कुक्कुट पालन या किसी प्रकार का मुर्गी पालन, मछली पालन, इस प्रकार का कोई व्यवसाय करता है, तो क्या उसे उस काश्त की ज़मीन के अंदर यानी संक्रमणीय ज़मीन के अंदर यह करने का अधिकार है? मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आज मैं इस बारे में पूरी चर्चा करूंगा और आपको विस्तार से जानकारी भी दूंगा। देखिए, अगर किसी भी भूमि के अंदर आपको 143 कराने के बाद आप किसी प्रकार का व्यवसाय या उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी प्रकार की कोई 143 नहीं कराई है और आप उस भूमि के अंदर इस प्रकार के कार्य उद्योग के काम जिससे बागवानी और आपका कुक्कुट पालन, मछली पालन, इस प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं, तो क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, आज इसी वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। लेकिन 90% किसान जो इस प्रकार की भूमि को जोतते हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है और वो कहीं पर भी मछली पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन खोलकर खड़ा कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं और वीडियो को शुरू करता हूं। साथियों, आपको बता दूं कि नियम 135, एक तो है नियम 135 और एक है नियम 135 के। नियम 135 धारा 140 यानी कि 143 के आधार पर अगर आपने अपने खेत के अंदर, अपनी भूमि के अंदर जो संक्रमणीय भूमि है उसके अंदर आपने कुक्कुट पालन, मछली पालन, इस प्रकार का कोई व्यवसाय किया है और वो भूमि यानी फसल देने वाली भूमि है और वो संक्रमणीय भूमि है, तो आपने उसकी 143 नहीं कराई है। सो सबसे पहले नियम 135 यानी धारा 140, और आपको बता दूं कि इस प्रकार का जो नियम है वो कहां पर लागू होता है, धारा 143 के तर्ज के आधार पर। साथियों, अगर आपकी ऐसी भूमि है और आपने बिना परमिशन लिए या बिना 143 कराए उसके अंदर बागवानी, कुक्कुट पालन और इस प्रकार का मछली पालन, कोई इस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उसकी शिकायत कर देता है तो सबसे पहले कानूगो या फिर तहसीलदार उसकी जांच करेंगे। यहाँ पर सहायक कलेक्टर भी उसकी जांच अपने समय जाकर भी कर सकता है, क्योंकि जिस भूमि का लगान सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती है, वो किसानों से उसका लगान जाता है और लगान को टैक्स के रूप में लिया जाता है। मान लीजिए आपके खसरा नंबर के अंदर वहाँ पर फसल दर्ज है और आपने उसके अंदर यानी कि इस प्रकार का कोई उद्योग कर रखा है, मछली पालन कर रखा है, या फिर आपने उसके अंदर जो है इस प्रकार से कोई भी कुक्कुट पालन का कार्य कर रखा है, तो जो फसल का लगान लेती है सरकार तो वो फसल के आधार पर लेती है। लेकिन अगर आपने उस भूमि के अंदर खेती ना करके, फसल पैदा ना करके और आप लोगों ने उसके अंदर किसी प्रकार का व्यवसाय या उद्योग कर रहे हैं, तो सरकार उसका जो लगान है अलग तरीके से लेती है। लगान ज़्यादा और कम भी होता है। अगर औद्योगिक लगान है तो वह ज़्यादा होता है और अगर कृषि लगान है तो वह कम होता है। तो सरकार यही चाहती है कि इस प्रकार से जो खेती की फसल देती है, जो खेती, उस फसल के आधार पर उससे लगान लिया जाए। और अगर ये पता चलता है सहायक कलेक्टर यानी एसडीएम या तहसीलदार को कि ये व्यक्ति इस भूमि के अंदर खेती ना करके उसके अंदर किसी प्रकार का उद्योग या मछली पालन कर रहा है, तो वहाँ पर नियम 135 की धारा 140 और 143 के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ जांच होती है। जांच होने के बाद
तहसीलदार या सहायक कलेक्टर उस भूमि पर जाकर एक नक्शा तैयार करता है और कानूगो को ये काम दिया जाता है या तहसीलदार को दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति की वो भूमि है उसका पूरा क्षेत्रफल और वहाँ पर इस बात की हदबंदी लगाई जाती है कि कितनी भूमि के अंदर इस व्यक्ति ने कितना जो है औद्योगिक कार्य कर रखा है। तो वो एक चार्ट बनाकर ले जाते हैं और उसकी हदबंदी कर देते हैं और हदबंदी का पूरा खर्चा आपको लगान के रूप में देना पड़ता है। या फिर अगर आप उसको नहीं देते हैं और आपकी शिकायत होती है, नियम 135 के आधार पर आपकी शिकायत हो जाती है और आप जो खर्चा उन अधिकारियों का नहीं देते हैं तो वह आपसे अमीन वसूल करता है। यहीं पर ये तो बात थी 143 की, उस तरीके की कि आपने किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली है और अपनी मर्जी से कृषि भूमि की फसल के अंदर आपने क्या काम शुरू किया, औद्योगिक काम। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई जो है भूमि है और आप उसके अंदर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए नियम 135 का यानी कि उसके आधार पर आप एक अर्जी देंगे और अर्जी के आधार पर आपकी 143 कराई जाएगी और 143 होने के बाद इसी प्रकार का कार्य होता है जैसा कि मैंने बताया। एक तो बात वो रही कि नियम 135 के अंदर अगर आपने भूल से अपनी खेती के अंदर इस प्रकार का उद्योग कर लिया है और नियम 135 के अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा 143 कराने के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया कि इस प्रकार से अगर आप किसी भूमि पर अपनी मर्जी से करते हैं तो 143 करानी फिर भी पड़ती है और अगर आप नहीं आवेदन करते हैं तो इस प्रकार से आपकी 143 हो जाती है।